प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो दिल के गहराई से धन्यवाद के योग्य है। ये धन्यवाद की बात है मेरे प्रियो। आओ धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर को यही पसंद है। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय पहले इतिहास का। ये बोरिंग लग रहे होंगे आपको, लेकिन मेरे प्रियो नाम भी जो है काम के होते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ठीक समय पर इसका एक बड़ा प्रतिफल नजर आएगा। लेट्स टॉक अबाउट, आज जो नाम तो हैं लेकिन इस अध्याय में थोड़ा ये समर्थकों के बारे में है, हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ अध्याय ऐसे होंगे जो हमें बहुत गहराई से परमेश्वर की अगुवाई जो खास तौर से इज़राइल के लिए थी उसके बारे में सिखाएगा। अच्छा, ये सीख कर हम क्या करेंगे? ये सीख कर हम जान लेंगे कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। कई बार लोग ये कहते हैं मैं कैसे जानूं परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को कैसे जानूं? जब आप परमेश्वर को और उसके कार्य करने के तरीके को समझने लगते हैं, उसके साथ बैठना शुरू करते हैं, जैसा कि हम हर दिन बैठते हैं, इसके द्वारा आप जानोगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है। अमान, आइए शुरुआत करते हैं। ये 12 अध्याय है सिगलग में दाऊद के बिन्यामीनी समर्थक। जब दाऊद सिगलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो एलिएजर और दूसरा युआज था जो गिबावासी शमा का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र येईल और पेलेत, फिर बराका और अन्नातोती, येहू और गिबोनी, यशमया जो 30 में से एक वीर और उसके ऊपर भी था, फिर यर्मया और यजीएल, योहानान, गोदेरावासी योजाबाद, एलुजे, येरीमोत, बलया, शमाया, हारूपी, सतन्या, एलकाना, यशिया, अजरेल, युएजेर, याशुबाम और सब कोरा वंशी थे। और गोदिरावासी यरोहाम के पुत्र योएला और जबद्याह हैं। ये नाम थोड़े लेने में मुश्किल तो है, पर आप इसके द्वारा जान पाओगे जब कभी आप ये पढ़ोगे। मालूम है, अब इतिहास की पुस्तकें आने वाले दिनों में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो इतिहास क्या है, हमारे विश्वास का इतिहास क्या है। मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है द फेथ हिस्ट्री शो। इस शो में खास तौर से विश्वास के इतिहास पर बात करेंगे। अगर आप लगातार संगति कर रहे हैं तो वो गहरी बातों को जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जो बाइबल से हैं और बाइबल के बाहर वो पुस्तकें जो कि उन समय की हैं, उन बातों को दर्शाती हैं, उस पर जब हम बात करेंगे तब आपको ये बातें समझने में आसानी होगी। यूं तो हम बाइबल के अलावा दूसरी बातों पर भरोसा नहीं करते, पर जब हम दूसरी बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर वो हमें बाइबल के साथ मेल कराती हैं, संदर्भ को समझाती हैं या उसको क्लियर करती हैं, देन वी कैन बिलीव ऑन दैट। लाइकवाइज अभी इतिहास की बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, पर वो इतिहास की किताबें दूसरी किताबों के साथ जब कंपैरिजन में सही पाई जाती हैं तब हम आसानी से विश्वास करते हैं। पर अगर कोई नई बात करे तो ये एक सवाल है। इन्हीं सवालों को और जवाबों को समझने के लिए हमें यह अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। चलिए, गाद के गोत्र से दाऊद के समर्थक। अभी जो समर्थक हैं, समर्थकों को ध्यान दीजिए। हमने देखा अब तक कि दाऊद और शाऊल के बीच का जो आपस का मतभेद है, जिसकी वजह से शाऊल दाऊद को मारने पे तुला है, हमने ये पढ़ा था, राइट? ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब दाऊद अलग था उस समय कौन कौन था जो दाऊद के साथ लड़ते थे? कौन कौन शूरवीर थे? उनके नाम तो वहां मेंशन नहीं है। हम कहेंगे वहां बाइबल में लिखा नहीं है। अरे लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां नहीं लिखा, उसके बारे में यहां लिखा है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तब आपको ये नहीं पता कि वहां वो कौन थे जो दाऊद के साथ खड़े थे। इसीलिए यह अध्ययन जरूरी है। 8 पद से, फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे, यानी गादियों में से जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सींग की ओर से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबेदिया, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमन्ना, पांचवा यर्मिया, छठा आते, सातवां एलियल, आठवां योहानान, नौवां एलजाबाद, 10वां यर्मिया और 11वां
मकबन्ने था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर। ये वे ही हैं जो पहले महीने में जब यर्दन नदी सब किनारों के ऊपर बहा करती थी तब उसके पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। ओके, अब नोटिस कीजिए अब क्या है यहाँ पर, असल में ये पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अगर आप ध्यान देंगे तो गादियों में से कितने लोग जो गादियों को छोड़कर, क्योंकि गादी भी तो जो है इज़राइल के भाग थे और वो राजा जो है शाऊल के अधिकार में थे, लेकिन ये सब भी उनको छोड़कर किसके पीछे आ गए थे? दाऊद के पीछे आ गए थे, क्योंकि ये दाऊद को राजा मानने लगे, राजा दाऊद की बात को मानने लगे और दाऊद इनके मन का था और दाऊद के साथ ये विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर ने दाऊद को ये प्रजा के रूप में, साथियों के रूप में, उनके साथ योद्धाओं के रूप में परमेश्वर ने दिया। देखो, योद्धा के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाता है, समान। दाऊद का युद्ध आपको पता है, दाऊद ने कैसा युद्ध लड़ा और दाऊद अपने समय तक युद्ध लड़ता रहा और ये सब लोग उसके साथ एक मन हो गए और जैसा दाऊद बोलता ये उनके अनुसार, दाऊद के अनुसार कार्य करते। इसीलिए इन सब के बारे में चर्चा यहाँ की गई है। ठीक है, बिन्यामीनी और यहूदा गोत्रों से दाऊद के समर्थक, यानी कि ऐसे दो गोत्र और हैं जो बिन्यामीनी है और जो यहूदा का जो गोत्र है उसमें से भी कुछ समर्थक बाहर आए। और ये लोग जो समर्थक जिनके नाम लिए जा रहे हैं, कोई 100 पर अधिकारी है, कोई 200 पर है, कोई 1000 पर है, बड़े छोटे सारे अधिकारियों के हैं। तो ये सिर्फ जिनके नाम हैं, इनके साथ साथ एक लंबी सेना थी, लंबे बहुत सारे लोग थे। उनके नाम यहाँ मेंशन करना मुश्किल है। ओके, मेंशन होता तो पढ़ना कितना मुश्किल होता है। 16 पद। कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा अमासे में समाया जो 30 वीरों में मुख्य था और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं और यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिया। बहुत सिंपल सी सीधी बात है। दाऊद ने यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से बात की। यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर यह बात कही जा सकती थी जो अक्सर कहते हैं, अगर तुम मित्र भाव से नहीं आए हो तो मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन पर और मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। मुझे पता चला तो तुमने ऐसा कुछ मेरे खिलाफ किया है तो बस तुम्हारी शामत आएगी, ना तुम्हारी बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों की शामत आ जाएगी। ये बात दाऊद कह सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या खूबसूरत बात कही, अगर तुम ऐसे नहीं हो तो यहोवा तुम्हें डांटे, क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध उठे हो, मैंने कोई काम नहीं किया। बहुत सीधी बात है, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दाऊद ने यह कहा क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। यही वो बात है जो कि नीति वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। 3 अध्याय 5 और 6 पद। ओके, आगे पढ़ते हैं। मनशे गोत्र से दाऊद के समर्थक। 19 पद में, फिर कुछ मनशेई भी उस समय दाऊद के पास भाग आए जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया, वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिगलग को जा रहा था तब वे मनशेई उसके पास भाग गए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदिएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहू और सल्तने जो मनशे के हजारों के मुखिया थे, और उन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए, शिमोनी 7100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए, लेवी 4600 आए,
हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था, जो उसके साथ 3700 आए। सदोक नामक एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते थे। यहाँ पर एक और जो है सदोक नामक एक जवान वीर के यहाँ ये जो है इसके 22 प्रधान आए। तो प्रधान अगर शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है, एग्जैक्ट नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, शायद किसी और जगह मेंशन होगा, लेकिन कितने लोग आए इसके बारे में समझिए। प्रधान है, और प्रधान तभी होते हैं जब उसके पास अधिक संख्या में कुछ लोग हों जिसके ऊपर वो प्रधान ठहरा हो। ये कुछ इस तरह से समझिए। अगर आप किसी को पिता कहते हो, वो पिता तभी हो सकता है जब उसके द्वारा बच्चे हों, उसके द्वारा वो किसी का पिता हो। जिसने जन्म ही नहीं दिया किसी को, तो वो पिता कैसे ठहर सकता है, माँ कैसे ठहर सकती है। वैसे ही ये प्रधान है, इसका मतलब इनके पास एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, और ये एक दो नहीं है। ये इस जवान की जो बात हो रही है, इस जवान के पास 22 प्रधान हैं जो उसके कहने पर वहां पर आए हैं। फिर 30 पद में, फिर एमोरियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घराने में नामी पुरुष 20,800 आए। मनशे के आधे गोत्र में से दाऊद का राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। वाह, प्रधान भी कितने, 200। और 200 प्रधान हैं तो 200 के पास कितने लोग होंगे, स्पष्ट यहाँ नहीं लिखा, बट यू कैन इमेजिन ए बिग नंबर, बड़ा नंबर। ओके, और लिखा है और उसके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाती बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पाती बांधने वाले थे और चंचल न थे। मतलब ये लोग पाती बांधने वाले बड़े युद्ध के कौशल से भरे हुए थे। इनको मालूम था कि तरीका क्या है युद्ध का लड़ना। ये चंचल नहीं थे, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ऐसा कर लो, कभी वैसा कर लो। दे वर प्रोफेशनल, वेरी स्मार्ट अबाउट देयर फाइट, है ना। वो एक योद्धा थे और उनको मालूम था, एक ऐसे वॉरियर थे जो कि बहुत अच्छी रीति से मजबूत थे। उसके बाद 34 में लिखा है, फिर नप्ताली में से प्रधान जो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए। दानियों में से लड़ने के लिए पाती बांधने वाले 28,600 आए, और आशेर में से लड़ने को पाती बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। यर्दन पार रहने वाले रुबैनी, गादी और मनशे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पाती बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उसके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकट वरन इसकार, जबलून, नप्ताली तक रहते थे, वे गधों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकिया, दाख मधु और तेल आदि भोजन वस्तुएं लाद कर लाए, और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था। हालेलुया। इज दैट सिंपल? क्या ये छोटी बात है? एक बड़ा काम आपको देता हूं, बड़ा काम। अगर इस रीति से जो हमने ये पढ़ा है, मैं जानता हूं आप में से सबको शायद ये मौका और समय टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर पॉसिबल है, मैं जानना चाहता हूं कि आप जो यहाँ गिनती करते हैं, कितने लोग दाऊद के पास इकट्ठे हो गए हैं? क्या कोई बता पाएगा? कोशिश कीजिए, अगर आप ये कर सकते हैं कमेंट में लिख कर भेजिए। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, हम आगे देखेंगे इन बारे में, लेकिन इस अध्याय के अनुसार, 12 अध्याय के अनुसार कितने लोग इकट्ठे हो गए। मैं जब इसे पढ़ता हूँ तब मैं एक विषय पर चिंता करने लगा था, और मैं कहा प्रभु इतने सारे लोग आए तो वो खाएंगे कैसे? उनकी खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि दाऊद के पास ना कोई स्थान है, वो मारा मेरा छुपे छुपे फिर रहा है, और ना दाऊद के पास कोई और व्यवस्था है। वो तो अभी जो है अपनी व्यवस्थाओं को देख रहा है कि हर चीज़ को मैनेज कर रहा है। यहाँ तक कि वो देखो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेने के लिए अबीगैल नाबाल के पास पहुँचते हैं, राइट। नाबाल से बोलते हैं, नाबाल तो धुतकार देता है और लगभग बेइज्जती करता है दाऊद की। इस वजह से नाबाल को मारने के लिए जाने के लिए जो है दाऊद खड़ा होता है, लेकिन एबिगेल के द्वारा नाबाल और उसका पूरा परिवार कुटुंब बच जाता। बाद की कहानी अलग है, बट वी नो दिस।
हम जानते हैं कि वो खाने के लिए कितने मुसीबत में थे, लेकिन इतने सारे लोग आ तो गए तो खिलाएंगे क्या? अगर तू राजा है तो खिला। देखो एक बात, जिसे परमेश्वर ठहरा था उसे कोई हिला नहीं सकता। यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने ठहराया था। अभी तक राजा शाऊल था, एक राजा के बाद ही। दाऊद कोई राजघराने का नहीं था। जितनों ने राजघराने को छोड़कर जबरदस्ती राजा बनने की कोशिश की है, इज़राइल यानी कि सब यहूदियों में से इकट्ठे होकर लोगों ने उनको मार डाला है, उसे बर्बाद कर डाला, क्योंकि तू राजा बनने के लायक नहीं, तू कैसे राजा बन बैठा। लेकिन जो राज घराने का है, अगर उसमें से किसी को राजा चुना जाता है, नो वन गोना आस्क देम एनी क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं पूछ रहा कोई भी। यहाँ पर दाऊद राजघराने का तो नहीं था, दाऊद के लिए स्पेशल अभिषेक किया था और उसके लिए इतने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। थिंक अबाउट दिस, हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए भी कुछ रखा है, और जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उसे कोई हिला नहीं सकता। निर्भर इस पर करता है कि आप उस पर कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू सही समय पर व्यवस्था करने वाला है। दाऊद के लिए तूने मार्ग खोला, मेरे लिए, हमारे लिए भी प्रभु तेरे पास योजना है। उन योजनाओं को हमें पूरा कर, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो। आज का ये भाग, ये संगति तेरी महिमा के लिए, तेरे लोगों को तू आशीषित कर, जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तेरे वचन में बढ़ना चाहते हैं, फलवंत कर, बलवंत कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे। कल फिर मुलाकात होगी, संगति खुदा की एक साथ करेंगे। आमीन। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।